हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्मार्ट सिटी विजिट के वक्त कई क्लाइंट आते हैं और कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब हम कंफ्यूज क्लाइंट को अटेंड करते हैं तभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ। ये करीब 1.5 हफ्ते पहले की बात है। उस दिन मैं मुंबई में था और नेक्स्ट डे मैं अहमदाबाद आ रहा था। तो अचानक शाम को 5 से 6 बजे के वक्त मेरे पास फ़ोन आता है। कहते हैं कि सर, हमें धोलेरा स्मार्ट सिटी कल मॉर्निंग में विजिट करना है। तो मैं बोला, आप कहाँ से आ रहे हैं और अचानक क्यों आ रहे हैं? वो बोले, सर हमारा प्लानिंग अचानक हो गया तो हम लोग आ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो विजिट होते हैं स्मार्ट सिटी की विजिट पहले से प्री प्लान होता है। क्लाइंट अपना फ्लाइट का टिकट या ट्रेन का टिकट भेजता है, गाड़ी की अरेंजमेंट होती है, कोई साइड विजिट ऑफिसर को असाइन किया जाता है और उस क्लाइंट को प्रॉपर्टी के बारे में यानी स्मार्ट सिटी के बारे में नॉलेज है कि नहीं उसकी ब्रीफिंग दिया जाती है। तो ये कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने बोले कि नहीं, हम 4 लोग कल पहुंचेंगे, हमारा विजिट अरेंजमेंट कराइए। तो मैं देखा नेक्स्ट डे हमारे स्टाफ फ्री थे तो मैंने उनको पास ऑन कर दिया नंबर। मैं बोला, इनसे बात करो, कल ये मॉर्निंग में विजिट करना चाहते हैं लेकिन आप प्रेजेंटेशन जरूर देना। फिर क्लाइंट से उन्होंने बात की। क्लाइंट और चालाक थे। क्लाइंट ने क्या बोले कि मुझे आपकी जो ऑफिस है वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूरी से पिकअप करके आप ऑफिस ले जाना, ऑफिस से फिर विजिट करेंगे। जो चीज़ हमें सुनने मिला तो उससे क्या आइडिया हुआ कि क्लाइंट कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है। मैं बोला, ठीक है, उनके लिए ओला या उबेर बुक कर दो, वहाँ से ऑफिस तक आ जाएंगे, फिर यहाँ से ऑफिस की गाड़ी से साइड विजिट करेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो क्लाइंट जब आया, आने के बाद उसके पास 1 मिनट भी नहीं था प्रेजेंटेशन के लिए। वो बोले, चलो हम चलते हैं साइड विजिट, हमें नॉलेज पूरा धोलेरा का है। तो स्टाफ हमारा निकल गया विजिट पे लेते हुए और सेकेंड हाफ में यानी 2 बजे के बाद मैं अहमदाबाद पहुंच गया था और आके ऑफिस में बैठा था। जब वो लोग 4 बजे ऑफिस में पहुंचे, मैं उनके सामने जब बैठा, उनको जब मैं धोलेरा के बारे में कुछ पूछा, उसका आंसर सुन के मुझे समझ में आ गया कि क्लाइंट को नॉलेज बिल्कुल नहीं है। उनका पहला क्वेश्चन था, क्या था कि सर हमें 300 से 400 रुपये गज का ज़मीन स्मार्ट सिटी के अंदर दे दीजिए। सेकंड क्वेश्चन था, हमें एक 300 या 500 गज का ज़मीन का टुकड़ा कमर्शियल लैंड दे दीजिए। और तीसरा क्वेश्चन था कि हमें बड़ी रोड पे यानी 55 मीटर रोड पे 1000 या 1200 गज का ज़मीन मिलेगा तो बहुत अच्छा है। तब समझ सकते हैं जिसको स्मार्ट सिटी के बारे में समझ है कि ये सारे चीज़ें स्मार्ट सिटी के अंदर पॉसिबल नहीं है। मैं बोला, सर आप एक काम करिए, रेसिडेंशियल प्लॉट ले लीजिए 350 स्क्वायर यार्ड ऑनवर्ड्स। तो 350 गज का जो प्लॉट था वो भी उनको 25 से 40 लाख के बीच में आ रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर उन्होंने बोले कि नहीं, मुझे 100 गज का एक रेसिडेंशियल प्लॉट दे दीजिए। मैं बोला, सर ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उनके जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट क्वेश्चन थे जो स्मार्ट सिटी के अंदर वो नहीं बैठता है, यानी वो अवेलेबल ही नहीं है। आप यदि स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन को पढ़ोगे तो उस प्रकार की अवेलेबिलिटी या उस प्रकार की प्लान पास वहाँ पे नहीं होता है। फिर उनसे रेट के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। उनका जो रेट एक्सपेक्टेशन था बहुत कम। तो मैंने पूछा कि सर ये रेट में आपको कोई दे रहा है ज़मीन? तो मुझे पता चला कि किसी ने उनको एग्रीकल्चर लैंड और CRZ के ऊपर कुछ ज़मीनें सस्ते रेंज में ऑफर किया था जो उनके मन में चल रहा है। तो दोस्तों, CRZ का क्या बेनिफिट है, एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्रेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसका क्या लैंड यूजेस है, वो उनको नॉलेज ही नहीं है। तो इसी प्रकार की वो बात कर रहे थे। फिर फाइनली मैं खुद हार मान गया। रुको जरा, सब्र करो। और मैं उनको पूछा कि सर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है स्मार्ट सिटी के अंदर, यानी आपको करना क्या है? तो फिर वो अपने मन की बात बताए। क्या बताए? बोले, हमें इस स्मार्ट सिटी के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा लेना है इनिशियल लेवल पे, 10 से 12 लाख का कोई चीज, और आने वाले टाइम पे 1.5 या 2 एकड़ का जमीन हम खरीद के यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, रियल एस्टेट। तो मैं समझ गया कि इनका क्या रिक्वायरमेंट है, यानी एक छोटा जगह खरीदना है और तुरंत वहाँ पर रहने के लिए आना है या बैठने के लिए आना है या ऑफिस बनाना है, ये उनका मकसद है। और सेकंड चीज़ था, ऐसा एरिया में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करें
जहाँ पे वो अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। तो फिर मैं उनको बताया कि सर आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो छोटा चीज़ लेना चाहते हैं स्मार्ट सिटी में, वो केवल एक्टिवेशन एरिया में ही पॉसिबल है। क्योंकि एक्टिवेशन जो एरिया है 22.54 स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ रोड रास्ता बन चुके हैं, वहाँ पे आप आने वाले 2 साल या 1.5 साल में अपना बिजनेस लेके आ सकते हैं। या यदि वहाँ पे एक आप 2 BHK फ्लैट खरीदते हैं, आने वाले 2-2.5 साल में आप खुद रहने के लिए वहाँ आ सकते हैं। और सबसे मजे की बात, उसमें बैंक लोन भी आपको मिल सकता है। तो ये प्रपोजल जब मैं उनको दिया, उनको पसंद नहीं आया। वो बोले नहीं, मुझे तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन में मैं खुद का घर बनाऊंगा और ज़मीन की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है। फिर मैं बोला सर बजट बढ़ाना पड़ेगा, उनका बजट ही नहीं बढ़ रहा था। तो ये जो मिस्टेक हुआ, जो क्लाइंट, कन्फ्यूज क्लाइंट जब साइट विजिट के लिए आता है और हमारे सामने बैठता है या हमारे टीम के साथ साइट विजिट करता है, उससे उसका भी टाइम खराब होता है और हमारा भी टाइम खराब होता है। कैसे? जब क्लाइंट को स्मार्ट सिटी के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। उसको सटीक जानकारी कहाँ मिलता है और कब मिलता है? जब ग्राहक स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हमको फ़ोन करता है, हम उसको एक जूम मीटिंग के लिए टाइम फिक्स कर लेते हैं। जूम मीटिंग के माध्यम से उसको 70-80% स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी दे दिया जाता है। स्मार्ट सिटी की जानकारी यानी ओवरऑल जानकारी, एक्टिवेशन क्या है, लीनियर क्या है, टाउन प्लानिंग एरिया क्या है, फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया क्या है, आउट सिटी ऑफ स्मार्ट सिटी, सब कुछ जानकारी उसको मिल जाता है। तो क्लाइंट को एक टोटल जानकारी, टोटल आइडिया ऑन बजट, ये सब जब मिल जाता है, फिर उसको बताते हैं कि आप कहाँ पे क्या एप्रिसिएशन की आप उम्मीद कर सकते हैं। फिर क्लाइंट एक बजट डिसाइड करता है और उसी बजट के ऊपर हम लोग सब मिलके वर्कआउट करते हैं। और सेकंड चीज, जब वो साइट विजिट में आता है, साइट विजिट से पहले क्लाइंट की ऑफिस के अंदर एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि स्मार्ट सिटी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, मुश्किल से 5% एरिया में ही काम हुआ है। रिमेनिंग 90-95% एरिया ओपन है, यानी खेत वाली जमीन है। तो क्लाइंट जब वहां जाएगा, खेत के बीचों में खड़ा हो जाएगा, नेगेटिव हो ही जाता है। जब तक उसको स्मार्ट सिटी की इंपॉर्टेंस, वहां पे क्या आने वाला है और वहां पे क्या बन रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, क्लाइंट उसी एंगल से नहीं देखेगा। ये दुबई या सिंगापुर तो नहीं है कि वहां पे जाकर खड़ा हो जाएगा और बड़े बड़े बिल्डिंग उसको दिख गए और सामने उसने एक दुकान पसंद कर लिया, एक जमीन पसंद कर लिया और उसमें खरीद लिया। यहाँ पे कई प्रकार के चैलेंज है जिसके बारे में उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि क्लाइंट प्रॉपर तरीके से सिटी के बारे में जानकारी नहीं लिया और साइट विजिट कर लिया, तो वहाँ पे वो कुछ भी खरीद नहीं सकता है, क्योंकि क्लाइंट नेगेटिव हो गया। और क्लाइंट नेगेटिव होके अपने जहाँ से आया था, चाहे दिल्ली चाहे मुंबई चला जाएगा और वहाँ पे 2-4 लोगों को और भी नेगेटिव कर देगा, यानी शहर की बदनामी। यानी एक प्रकार की वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। किसका वेस्ट ऑफ टाइम हुआ? हमारे टीम की या स्मार्ट सिटी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी, और जो क्लाइंट अपने टाइम निकाल के दिल्ली मुंबई से आया था उसकी भी टाइम खराब हुआ, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई लोकेशन या कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आएगा यदि उसको आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। तो क्या होगा? क्लाइंट जब यहाँ से जाएगा क्या कहेगा? धोधरा ठीक नहीं है, बहुत साल लग जाएगा, वहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, खेत खेत तो है। जब धोधरा बन जाएगा, यानी 3 से 4 साल बाद जब धोधरा का प्रॉपर्टी बाजार उछाल मारेगा, यानी आज के तारीख में जो 5,000 या 6,000 रुपया गज मिल रहा है, जब वो प्रॉपर्टी 25 से 30,000 रुपया गज हो जाएगा, तब वही आदमी लोगों को बात सुनाया गया। क्या कहेगा? मैं धोधरा देखने के लिए गया था, मुझे वहाँ पे 5,500-6,000 गज जमीन मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया और आज के तारीख में वो 25 से 30,000 पर स्क्वायर यार्ड हो चुका है। यानी वो खरीद नहीं पाया, ना वो खरीद पाएगा, फ्यूचर में खाली पछताता रहेगा। तो यही होता है फाइनली, लोग फिर बाद में कहानियां सुनाते रहते हैं। तो ये जानकारी आपको देने का एक ही मकसद है। कोई भी स्मार्ट सिटी को समझना चाहता है, कोई भी स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर साइट विजिट होनी चाहिए, फिर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक बटन प्रेस करिए और वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया,
सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार नए वीडियोस आ रहे हैं और सबसे पहले वो नए वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।